बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम मैं इस व्यास मंच को और इस व्यास मंच पर विराजित परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी श्री वेद मूर्ति जी महाराज को बारंबार प्रणाम करती हूँ, जिनकी वाणी से, जिनके मुख से हम सभी भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की, श्री बांके बिहारी लाल की बड़ी ही सुंदर दिव्य कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, अपने इस मानव चोले को धन्य बना रहे हैं। यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों को, सभी संत जनों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, उनके चरणों में बारंबार मेरा वंदन है। श्री ठाकुर जी, श्री राधा रानी सरकार को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी भक्तजनों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मैं सभी को वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आचार्य श्री वेद मूर्ति जी महाराज ने हमें श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के बड़े ही सुंदर दिव्य नामकरण संस्कार की कथा को श्रवण कराया और हम सभी को ये भी बतलाया कि हमें किस प्रकार से अपने बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए, उनका क्या नाम रखना चाहिए। और देखिए, संत बार बार कहते हैं कि आप अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पर रखो। जिस प्रकार से अभी पूज्य महाराज श्री जी ने भी बताया कि अपने बालकों का नाम भगवान के नाम पर रखो। भगवान के एक नाम नहीं है, हजारों करोड़ों नाम हैं। उनमें से हर एक नाम दूसरे नाम से बड़ा ही दिव्य है। आप उनमें से चुन करके नाम रखिए। भगवान श्री कृष्ण के, श्री राधा रानी सरकार के कितने दिव्य दिव्य नाम हैं। आह! और देखिए, अभी हम सभी भक्तजनों को महाराज श्री ने बताया था कि हमें किसी को भी नाराज करके नहीं रखना चाहिए। नाराजगी केवल बातों से होती है, दिल से नहीं। कहते हैं ना किसी को नाराज करके जियो और ना किसी से नाराज होकर के जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और खुश होकर के जियो। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। सच्चा साथी गोविंद हमारा, बाकी भूल भुलैया है। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया है। भव सागर का एक ही माझी, अपना कृष्ण कन्हैया। कहते हैं, अच्छा देखिए, आजकल क्या हो रहा है कि भाई भाई का जो प्रेम है ना, वो समाप्त हो रहा है। भाई भाई एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने क्यों बनाया था? कहते हैं भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन ये तो संपत्ति बांटने तक ही सिमट कर रह गया। जब बिना भाई के
रावण हार सकता है, जब बिना भाई के रावण हार सकता है और भाई के साथ प्रभु श्री राम जी जीत सकते हैं, तो हम और आप किस घमंड में हैं। कहते हैं कि भाई भाई में जब झगड़ा होता है तो साथ देने वालों की कमी नहीं होती है। भाई भाई में जब झगड़ा होता है तो साथ देने वालों की कमी नहीं होती है, और यदि यही झगड़ा किसी अन्य व्यक्ति से होता है तो भाई के अलावा कोई साथ नहीं देता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मेरा भाई मेरा बल है, मेरी भुजा है। यदि मेरा भाई मेरे साथ नहीं होता तो मैं उस युद्ध को कभी भी नहीं जीत पाता। यदि रावण का भाई श्री विभीषण जी महाराज उसके साथ होते तो विभीषण जी महाराज उसके अंत का उपाय कभी भी प्रभु श्री राम जी को नहीं बताते और ना ही उसका अंत हो पाता। कहते हैं दुर्लभ मनुष्य देहो देहि नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मने वैकुंठ प्रिय दर्शन। श्री वसुदेव जी महाराज नारद जी से कहते हैं कि राजन, आज देखिए, जब वसुदेव जी महाराज एक बार बैठे हुए थे, आज यदुवंशियों को श्राप लग गया है। वसुदेव जी सोच रहे हैं ये क्या हुआ। जिस दिन से यदुवंशियों को श्राप लगा है उस दिन से मानो द्वारिका को किसी की नजर सी लग गई हो। नारद जी आते हैं तो वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का बड़ा ही दिव्य स्वागत किया, उनका वंदन अभिनंदन किया, चरणों को पखारा, 1600 प्रकार पूजन किया। और आज वसुदेव जी महाराज महर्षि नारद जी महाराज से कहते हैं, प्रभु अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा ये जो मानव शरीर है ये बड़ा ही क्षणभंगुर है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर दिया। अब मुझे भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब मुझे भगवान की शरण में जाना चाहिए। अपनी इंद्रियों का मुख श्री बांके बिहारी लाल सरकार के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मुझे अब ऐसा लगने लगा है। नारद जी कहते हैं कि राजन, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो मानव शरीर है, ये जो हमारी देह है ना, जिस पर हम इतना अभिमान करते हैं, ये हमारा है। तो देखिए, ये हमारा नहीं है, ये किसका है? बांके बिहारी लाल सरकार का है। उनके ही हाथों में हमारा ये जीवन है। और मैं बार बार महाराज श्री के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन करूंगी। और देखिए, महाराज श्री हमें जिस पुराण की कथा को श्रवण करा रहे हैं ना, वो पुराण कोई ऐसा वैसा पुराण नहीं है। वो क्या है? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का उसमें रस है, सार है। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका महाराज श्री हमें इतना अच्छा उल्लेखन करा रहे हैं। भगवान की आहा कितनी दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। मैं आपसे एक बात और बोलना चाहूँगी। मैं महाराज श्री का ज़्यादा समय नहीं लूँगी। बस आपसे बारंबार यही प्रार्थना है कि कुछ करना है तो अपनी राह खुद चुनो। कुछ करना है तो अपनी राह खुद चुनो। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन हो रास्ता,
हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, सताएगी, घुर्राएगी, हर रोज एक नया रूप दिखाएगी, पर जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पाओगे उस दिन ये दुनिया नाम जपते जपते पीछे पीछे आएगी। छोटी पड़ जाए हर एक चुनौती, ऐसे खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा, हंसना है तो रोना होगा, चमकना अगर सोने की तरह तो आग में खुद को तपाना होगा। बदलना चाहते हो अगर अपनी जिंदगी को तो पहले खुद को बदलो। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस एक बात याद रखो, पहले अपना काम, बाकी सब उसके बाद रखो। अच्छा देखिए, एक बात बताइए, आप में से कौन कौन श्री ठाकुर जी महाराज और श्री राधा रानी जी के मित्र हैं? कौन कौन है? कहते हैं कि जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, आदमी कब पवित्र होता है? फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं, पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। और आज मुझे साक्षात आचार्य श्री वेद मूर्ति जी महाराज में श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के बारंबार दर्शन हो रहे हैं। मैं उनको बारंबार प्रणाम करती हूँ। इस व्यास मंच को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कितनी सुंदर आपको कथा सुना रहे हैं, भगवान की कथा सुना करके आपके जीवन को धन्य कर रहे हैं। कितनी सुंदर बात है। कहते हैं राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। राह जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। ताली की बजा करके बच्चे की बहुत सुंदर, खूब कृपा हो राधा रानी का, खूब ठाकुर जी कृपा। गोविंद जय जय